जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। हर हर महादेव। सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे नागा डिवोटीज चैनल पर तंत्र मंत्र संबंधित जानकारियां हम लेकर आते रहते हैं। आज एक विशेष जानकारी हम आपके पास लेकर आए, और इस विशेष जानकारी को लेकर आने का कारण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत से संपर्क जो लोग कर रहे हैं, कॉल पे, मैसेज पे, एक जैसे भी, सबका एक ही दिक्कत रहती है कि जी काम बंधा हुआ लगता है, काम में मन नहीं लग रहा, काम बन नहीं रहे। इसके लिए सबसे जो सरल उपाय है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अब पहली बात तो आपको एक बार थोड़ा सा प्रयास ये करना होगा, आपके आसपास कहीं भी घूम फिर के अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ। बस ये देखना है कि आपकी जो दिक्कत है वो क्यों हो रही है। या तो आपको ग्रह दोष है, या कराया है, या फिर कोई आपके घर की दिक्कत है। पितर हो सकते हैं, कुलदेवी, इसमें कुछ भी हो सकती है। हाँ, अगर कुछ ऐसे लोग हैं, अब कहेंगे तो कि हम तो दिल्ली में रहते हैं जी, फ्लैट में, किसको ढूंढेंगे? तो जी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो अपना आसपास कोई भी अच्छे ब्राह्मण से दिखवाएं और जानकारी पता करें। अब बात करते हैं कि ग्रह दोष है जी। देखो, अगर ग्रह दोष है तो ब्राह्मण आपको ग्रह दोष के उपाय बताएंगे, तो उस हिसाब से आप अपना उपाय करें। वैसे अगर कार्य आपका बना हुआ है तो दो मैं आपको नियम बता देता हूँ छोटे से ज्योतिष के ऊपर। देखो, काम में मन नहीं लग रहा, रुचि नहीं हो रही, तो समझो कि बुद्धि खराब हो रहा है, मंगल हावी हो रहा है। ठीक है जी। और अगर ऐसा है कि खुद का काम कर रहे हैं, कि बिजनेस है खुद का, ठीक है, तो समझो कि अगर बार बार रुकावट आ रही है, तो समझो शनि राहु कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनके तारे जुड़ रहे हैं जी कहीं ना कहीं। ठीक है। और अगर काम, आपका काम टिक नहीं रहा है इस जगह, एक तो है कि टिक गया, चल नहीं रहा, एक होता है कि टिक ही नहीं रहा है जी प्लेयर है, तो समझो शनि केतु ने पैर जमा लिया। ठीक है। और अगर दिक्कत आपकी घर की किसी देवी देवता की, पितर की, कुल देवी की है, तो देखो वो जो भी आपके घर में सामान चढ़ता है, पितर का, कुल देवी का, कुल देवता का, वो आपको चढ़ाना पड़ेगा। कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई भी ज्योतिषी आपको आपकी कुल देवी कुल देवता से ऐसे नहीं बता सकता कि फूक मारी और कह दे कि जा मान में, क्योंकि वो आपकी देवी देवता है। जब आपका वंश स्थापित होता है उस समय से आप उनको पूज रहे हो, कोई आज के तो है नहीं। अब क्या पता आपकी कौन सी पीढ़ी है आपको, तो उस पीढ़ी से जब वो चलते आ रहे हैं और आप एकदम अगर उनको नहीं दे रहे, तो देखो क्रोधित वो होंगे। तो इसलिए अच्छी बात रहेगी कि आप उनको उनके भोग प्रसाद जो भी वो है, छोटी सी चीजें होती हैं, कुल देवी क्या, नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान, ये चढ़ा दो। पितर है, ब्राह्मण को अच्छे से भोजन कराओ, वस्त्र उनको दो। ठीक है। और आप बस एक चीज का नोट कीजिए कि आप जो वस्त्र ब्राह्मण को दे रहे हैं, कि क्या वो वस्त्र ब्राह्मण पहन रहा है। कई बार लोग क्या करते हैं कि वस्त्र ही ऐसा दे देते हैं, ब्राह्मण पहन नहीं पाता। ठीक है। अगर गरीब ब्राह्मण है, सिलवाई के पैसे दे दो उसको, लेकिन उनसे बोलो कि जी आपको पहनना आवश्यक है ये। अब लोगों को यही नहीं बता, दे देते हैं जी। हम देखते हैं जी कि आपके तो पितरों का वस्त्र नहीं, जी हमने दिए थे जी, हर बार देते हैं। दिए किसको थे जी? ये ऐसे ऐसे ब्राह्मण था जी, और पाठशाला से आया था, उसको दे दीजिए, उन्हें तो कोई उसको दे दीजिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सुनिश्चित करना ही है कि वो ब्राह्मण पहने। ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छी है, ब्राह्मण को भोजन कराओ और उसको वस्त्र दो, उसके साथ जाओ टेलर के पास, उसका नाप दो और सिलवा के इसको दे दो। ये आवश्यक चीज़ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन आवश्यक है इसलिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद बात आती है तंत्र मंत्र। अगर किसी ने क्रिया की हुई है, क्रिया के भी अपने लक्षण होते हैं। घर में किसी को बुरी शक्ति का आभास होना, बदबू आना, तब जाना, गले के अंदर दर्द रहना, उबकारी आना, उल्टी आना, नींद से अचानक उठ के घबरा के उठ गए। ठीक है। और रात में देर तक नींद ही ना आना, तो ऐसे बहुत से रहते हैं, जब सोते हैं तो लगता है बाथरूम पे खड़ा है। ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। मांगलिक मांगलिक कार्य में दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी लड़की है, आप देख रहे हो कि बहुत उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही, तो ये कुछ कारण होते हैं। जैसे लगन भी बांध देते हैं लोग। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ
जो मंत्र मैं आपको जो क्रिया मैं आपको बता रहा हूँ वो करनी सभी ग्रस्त लोगों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो ग्रस्त ही जुड़े हुए हैं हमसे, ग्रस्त लोग ही देखेंगे। ठीक है, तो एक आप अपराजिता जो देवी है, जो माँ अपराजिता है, उनके स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से। अगर आप अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं, देवी पर नीले पुष्प, जैसे अपराजिता की नीले पुष्प आपने देखे होंगे, अगर वो आप माता को चढ़ाते हैं, कितने से कितना पुराना कंकर हो, कितनी सी कितने भयंकर क्रिया, तामसिक हो, सात्विक हो, किसी भी देवी देवता की दिक्कत हो, वो आपसे दूर हो जाएगी। जल्दी आप देखोगे कि आपका जो दुश्मन है या जिसने किया करा है, उसको ही वो चीज़ उल्टा असर करने लगेगी। वही उस चीज़ से पीड़ित होगा, वही उस दर्द से पीड़ित होगा। आप कुछ नहीं करना, अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना है। देवी अपराजिता के बारे में आप सबने सुना होगा, जो रावण था, वो खुद भी देवी अपराजिता का पाठ करता था। और अपराजिता नाम से ही आप समझ सकते हो, अपराजिता जो आपको कभी भी पराजित न होने दे। जिसके ऊपर उस पे कृपा होती है, किसी भी युद्ध में चला जाए, किसी भी क्षेत्र में वो जाए, वहाँ अपनी जीत हासिल की करता है। तो सबसे अनुरोध है मेरा कि इधर-उधर के चक्करों में ना पड़ें, ऐसी गलत क्रियाओं में ना पड़े जिससे आपको आगे खामियाज़ा भुगतना पड़े। क्योंकि आज जो ये होता है ना कि क्षणिक आपको सुलम लगेंगी। किसी ने कहा कि जी ये उपाय कर दो, 2 दिन के लिए ठीक, 10 दिन के लिए ठीक, फिर वही चीज़ें शुरू। और आप एक चीज़ को और बढ़ा लेते, क्यों बढ़ा लेते हो? जो भगत आपको कहता है ना कि जी ये चीज़ का भोग दे दो, अब वही चीज़ का और भोग तो चला गया। अब जो पहले दिक्कत थी 6 महीने बाद उसका भी भोग दे रहे हो, और जो एक नई जोड़नी उसका भी भोग दे रहे हो। तो ऐसी इन चीज़ों के नीचे दबो मत, अपने स्वयं से करो या फिर अपने गुरु से, किसी जिसको आप जानते हो, जिससे पहले सोचो, विचारो, फिर करो। ठीक है जी? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, जय माँ काली।